चलेगा नहीं, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं बोलोगे आप, झूठ नहीं बोलोगे तो बात चलेगा, नहीं तो अभी मैं कट करके निकल जाऊंगा भाई, मेरा कुछ जाता आता नहीं है, वो झूठ नहीं बोलेगा। आराम भाई टेंगोल कोई अंडरग्राउंड कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो ना। उसके नेदर आराम भाई होल्ड उसके एनी हाथ गन। में बंदूक कैसे आया सर? उसके हाथ में वो असॉल्ट आप राइफल देके वो इंस्टाग्राम में पोस्ट क्यों कर रहा था आपका आराम भाई का हेड? क्यों कर नहीं, रहा था सर? आपने कैसे नहीं नहीं आइडेंटिफाई नहीं, कर लिया आराम भाई ने मैं जानता गन हूँ होल्ड किया है? क्या रिलीजन, शट द फक अप नहीं मैन, नहीं नहीं, लिसन आप लिसन मिस्टर लिसन लिसन, अरिजीत आप बिना ऐसे ऐसे एलिगेशन। ऐसे 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 कन्वर्सेशन में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वीडियो नहीं नहीं, मुझे आप बोलने दीजिए, वीडियो है। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है ये आदमी? टेररिस्ट है तो आप क्या बोल रहे हो आप? नहीं, आप ही बोलेंगे, calm down. व्हाट द हेल? Parliamentary, please. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय हिंद। आई एम मेजर मोहम्मद अली शाह और मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मेरे बहुत ही यहाँ पे दो दोस्त यहाँ पे अभी पैनल पे मैं लाया हूँ और ये डिस्कशन करेंगे। एक माइते है और एक ताल्लुक रखते हैं, अपने आप को कुकी बोलते हैं, अरजीत बिस्वास कुकी साहब और हिजाम रजन साहब। और हिजाम रजन साहब, जैसे कि आप द नेम सजेस्ट, ही इज अ माइते एंड अरजीत इज self-proclaimed adopted cookie, in fact you would say. So let's go on for a discussion, a very healthy, peaceful discussion, a non-provocative discussion on about how we can work together and we can bring peace in a beautiful place like Manipur with beautiful people over here. And before we start, I would give a disclaimer that the views expressed here of my guests, of my esteemed guests, would be their own views, and I, as an anchor, would not have any bearing to it. I am only wishing for peace. I have no agenda. I have no narrative. I only wish for peace for everyone in Manipur. Hello, both of you. Hello, Ajam bhai. Hello, Arjit ji. Hello, good evening. Good evening. Thank you, Major Ali. Thank you, Major Ali. Thank you, Ajam bhai. Let's start with Ajam bhai. Ajam bhai, what, according to you, could be the way forward to bring peace in Manipur? I know I've asked you this earlier, but दोबारा आपसे पूछते हैं कि आप इतने कुछ दिन हो गए हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब आप क्या सोचते हैं कि कैसे पहले तो आप पीस को लाए हैं मणिपुर में? The first priority is peace. कैसे लेकर के आया? पीस जो है एक लोकल पॉपुलेशन का जो स्टेक होल्डर है उनकी मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। पॉलिटिकल सॉल्यूशन आना चाहिए और दोनों जो स्टेक होल्डर है, जो मणिपुर के जो मेजर स्टेक होल्डर मीतेई, नागा एंड कुकी, देखिए मीतेई इज ओनली सॉलिड कम्युनिटी एंड नागा इज अ ग्रुप ऑफ ट्राइब एंड कुकी आल्सो ए ग्रुप ऑफ ट्राइब। अलग अलग ट्राइब की ग्रुप से बना करके कुकी उनको एक नोमेनक्लेचर दिया जाता है, नागा को भी अलग अलग ट्राइब मिला करके उनका एक नोमेनक्लेचर दिया जाता है, ये नागा का। तो एक मेजर जो पॉपुलेशन है मीतेई, नागा, कुकी एंड मीतेई पांगल। मिस्टर जो दूसरा पैनल जो मेरा दोस्त है शायद उनको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मणिपुर में एक पांगल यानी कि दैट इज मीतेई मुस्लिम होते हैं। तो ये चार स्टेक होल्डर है। इसमें सम अदर जो कम्युनिटीज है उनका उतना मतलब इम्प्रेसिव उनका पॉपुलेशन या वेरी साइजेबल पॉपुलेशन इन मणिपुर। उसमें नेपाली आता है, मारवाड़ी आता है, बंगाली आता है और गुजराती आता है, बिहारी आता है, अदर नंबर्स ऑफ फ्रॉम हरियाणा आल्सो। तो उन साइजेबल है, लेकिन उनकी उतना पॉलिटिकल इम्प्रेशन या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो आपकी सवाल था, आपके प्रश्न था, योर क्वेश्चन इज दैट हाउ टू ब्रिंग पीस इन मणिपुर। द बोथ कम्युनिटीज एंड सम नेगोशिएटर, उसमें नागा एंड पांगल चारों स्टेक होल्डर एक ही टेबल पे एक ही टेबल के सामने चार कुर्सी लगा करके उसमें एक जज की तौर पर थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी या किसी को भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर के उनको राउंड द टेबल बैठ करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार निगोशिएट करके पीस को ला सकता है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज जो कैजुअलिटीज जो हुआ, जिसके जान गए हैं, मोस्टली इनोसेंट लोग, यानी कि जो डेली वेजेस लेबर है, जो मतलब हैंड टू माउथ है,
दे आर द मोस्ट, जिसके जान चले गए दोनों तरफ से जो है, both are the most I think the innocent people have lost their life. It is unfortunate. Meitei people want peace in Manipur because being a elder brother, the role of the elder brother, Meitei people should take initiate. We are trying to do that. हम दिल्ली से अलग अलग तरीके से जो है, हम अलग अलग माध्यम से, अलग अलग मीडियम से हम पीस को लाने की कोशिश करना। जी मेजर साहब। ग्रेट, शुक्रिया, थैंक यू। अरिजीत जी, आप बताइए, आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब छोड़िए, अब अभी आगे देखते हैं कि कैसे हम पीस को मणिपुर के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हमको सुनते हैं, हमें सुनेंगे, उनके दिमाग में प्रभावित होंगे। तो मैं सोचा कि आप जैसे लोगों से कुछ अच्छी बातें करते हैं, बहुत लोग आपको मानते हैं, आप दोनों हिजाब रजन को बहुत ही अपने कम्युनिटी में ही नहीं अदरवाइज ऑल्सो, तो आपको क्या लगता है कि कैसे शांति ला सकते हैं हम इतने खूबसूरत स्टेट में? अरिजीत भाई सर देखो, एक बात तो सही बोले हैं सर हिजाम ने कि ऑल स्टेक होल्डर्स शुड सिट टुगेदर, सबको एक साथ बैठना है, बात करना है, देन ओनली पीस विल कम, बिकॉज पीस वोंट कम थ्रू गन्स, दैट्स फॉर श्योर। बिकॉज क्या होगा, देखिए मैं जो समझ रहा हूँ, अभी 5 महीना हुआ, so maybe 6 months, 7 months, 8 months after Christmas, first of the next year, ये नहीं रुकेगा। अगर बंदूक से if we try to get towards peace, it's not possible. So we need to talk. Now, see, the way of talking has to be equal. You know, there should not be things like, there should not be any discrimination while talking based on the number of MLAs or political influence of a particular community. The decision should not be biased. ठीक है ना? So everyone should have their own right to say, means what are their own demands, okay, and they can go through it. No one is small here, no one is big, because it's been enough like blaming each other, and like when someone else is taking the advantage of the whole thing. हम लोग देख नहीं पा रहे शायद, okay, like Meiteis are fighting Kukis, we are degenerating each other, like ऐसे ऐसे बातें किए, ऐसे ऐसे काम किया जो ह्यूमैनिटी की अगेंस्ट है। It's not allowed in humanity. Whatever happened in this incident, I could not sleep properly for a long time because ऐसा ही था। I won't blame any community. It's a war. It's a created war by some political powers who needed this to remain in power. As simple as that. तो अभी बात करना है तो कॉमन पीपल का बात करना होगा। I don't believe in politicians. They will again play another thing. They don't like peace. Peace is not good for politics. As simple as that. कहाँ पे आप देखे हो कि politicians काम कर रहे हैं और there is peace? It's not possible. Common people का बात सुनना होगा, जो सफर किया है ना? They have to have their representatives speaking their own voice. क्योंकि पॉलिटिकल लोग फिर से बात करेंगे, पैसा वैसा खा लेंगे, खत्म। क्या होगा? 1 साल बाद फिर से लड़ाई होगा। इसका कुछ नहीं जाता है। वॉर इज द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। एक और वॉर लगेगा तो इन लोगों का प्रॉफिट है, हम लोग मरेंगे। कॉमन पीपल हैव नथिंग टू डू इन दिस, बट द रूलर्स दे अर्न थ्रू वॉर। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जो लोग मर रहे हैं उसका 1 पैसा भी इनकम नहीं हुआ, सिर्फ जान गई दोनों साइड में। जब मैं मैती को बोलता था तो वो मुझे गाली देता है, तुम कुकी से पैसा लिया ये बोलने के लिए। लेकिन सच में बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी मतलब there is no criminal out here. The criminal is someone else who is creating this war, and common people are dying in this. तो पीस तब भी आएगा जब दोनों साइड समझ पाएंगे कि एक्चुअल एनिमी है कौन। Is it कुकी, is it मैती और someone else? वो अगर समझ में आ गया तो भाई वार तो कभी नहीं होगा ही नहीं। खत्म करने का क्या बात है ना? आप दोनों के व्यूज बहुत ही मैच्योर और सेंसिबल लगे मेरे को, और आपने बहुत खूब, बहुत सही फरमाया। देखिए, एक कॉमन इंसान मणिपुर में, दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे हिजाम रजन भाई हैं जो कि ही इज अ वेरी प्राउड माइते सन ऑफ द सॉइल फ्रॉम मणिपुर, अ मैन। यहाँ पे अरिजीत विश्वास कुकी हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं कि भाई, कहते हैं कि भाई मैं माइनॉरिटी को सपोर्ट करूंगा यहाँ पे आके। अब आप देखिए, सिंपल इंसान, मैंने बहुत इंटरव्यूज कर रखे हैं माइती भाइयों के साथ भी, भाई बहनों के साथ, माइता भाई भी के साथ भी, मैंने कुकी भाई बहन के साथ भी कर रखे हैं। और आपने एक चीज गौर करी होगी दोस्तों,
कि सब अच्छे इंसान हैं, सब के सब, और सबको शांति ही चाहिए, सबको शांति ही चाहिए बेसिकली। और मेजर अली, मेरा प्रश्न है मिस्टर अरिजीत से, क्या हु इज द होल्डिंग गन? गन कैनॉट बीइंग पीस, ये तो मैं हम शुरू से कह रहे हैं, बट हु इज द होल्डिंग गन? दोनों अब साइड 3 मई को सॉलिडारिटी के नाम से, जस्ट अ मिनट, आई वाज साइलेंट ऑन जब सॉलिडारिटी के नाम पर 3 मई को जब चुराचांदपुर के ग्राउंड पे, स्टेडियम पे जब रैली चल रहा था, उसमें जो बड़े बड़े गन लेकर के जो वेपन जो है, जो मिलिट्री के पास जो होना चाहिए था, वो वेपन लेकर के पैरेड, ओपनली पैरेड कर रहे हैं। तो वो गन किसके पास है, ये तो ओपनली सबको मालूम है। तो मेरा पाई भी, आप जो बोले, मेरा पाई भी इज नॉट होल्डिंग एनी गन। मेरा पाई भी नहीं बोला, मेइतेस बोले। नहीं, 6000 गन्स लूट किए गए, हैंडेड ओवर टू मेइतेस सर। इसका डॉक्यूमेंटेशन है, 6000 गन्स। नहीं सर, यू कांट डिनाई दैट। 6000 गन्स। मिस्टर अरिजीत, एक अच्छा प्रवक्ता होने के नाते काइंडली डू नॉट डिस्टर्ब मी। मेइतेई मेरा पाई भी मेइतेई मेरा पाई भी जो है एक सोशल रिफॉर्मर होते हैं। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, मेइतेई मेरा पाई भी टोर्च बियरर एक सोशल रिफॉर्मर है। वो कभी दे नेवर होल्ड एनी गन। आप गलत बयानी कर रहे हैं, ये हम इसको मेरा पाई भी कौन बोला? वही मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ सर जी। मैं बोला मेइतेस के पास है, मेरा पाई भी का मैं नाम नहीं लिया। That's what. Maybe you lost it because मेरा पाई भी, I know they don't hold guns. I know. So I won't explain. Who holds the gun? आप ये सीधा बताइए ना। Meite undergrounds. Arambai Bengal's are there. Then common men are having guns. Means जो commoners है उसके हाथ में बंदूक दिया गया सर। क्या बोल रहे हो? किसके पास गन है? आपने बोला मेइते अंडरग्राउंड, आपने अरामबाई टेंगोल का नाम लिया। हाँ। मिस्टर अरिजीत, अरामबाई टेंगोल कोई अंडरग्राउंड, कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो उसके हाथ में बंदूक कैसे आया सर? उसके हाथ में असॉल्ट राइफल देके वो इंस्टाग्राम में पोस्ट क्यों कर रहा था? आपका आराम भाई का हेड क्यों कर रहा था सर? आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया आराम भाई ने? मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। अरे फोटो देखिए। अरे किसी के पास नहीं है, आप सुन तो लिए। देखिए मेरे को मैं, आप गलत एलिगेशन लगा रहा है। दिस इज टोटली फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट द मेइतेई कम्युनिटी। ये कैसा डिबेट है सर? कैसा डिबेट है? अरे सुन तो लो मेरे दोस्तों, प्लीज। कौन है ये? एक करके बात करेंगे ना, तो इज नो पॉइंट ऑफ द डिस्कशन। ये पहले ट्विटर में आके मेरा एविडेंस देख ले भाई। हम लड़ने थोड़ा आए हैं, हम तो शांति बनाने आए हैं बेसिकली। सुनिए, आपने अरिजीत भाई, आपने बोला मेइते अंडरग्राउंड, आपने अरामबाई टेंगोल का नाम लिया। जहां तक मेरी नॉलेज है, आप ये करेक्ट करेगा, मुझे लगता नहीं कि अरामबाई टेंगोल एक अंडरग्राउंड ग्रुप है, जहां तक मेरी नॉलेज। हजाम भाई, क्या मैं शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे कोई इमेज एटसेट्रा इमेज वीडियो? अरामबाई टेंगोल कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। सर मैं बात कर रहा हूँ, आप बात काट रहे हैं। अभी तो मेरा टर्न है सर, मेरा टर्न है, मैं बात कर रहा हूँ। आप क्यों कट कर रहे हो? आप क्यों कट कर रहे हो? अजीत भाई सुन तो लिए, एक मिनट अजीत भाई, एक मिनट सुन तो लिए। देखिए, आप इमेज आपको शेयर करनी है। देखिए, image can be a morphed image, it can be, let's be fair. No, videos. उसी का पोस्ट। Okay, I'm not taking side of anyone. नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। I just want to know views of हिजाम रजन भाई। इन्होंने बोला मेइते अंडरग्राउंड, इन्होंने फिर अरामबाई टेंगोल का नाम लिया। क्या आप इनकी बात, मैं हालांकि if you ask me, I don't think it's a banned organization. If you ask me, I don't think it is an underground faction. यहाँ तक मेरा सवाल, यहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है। तो देखिए, हम किसी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, वो ओके, फेयर इनफ, जायज बात है, ठीक है। मगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलना कि ये अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है या ये है, that I think would be politically wrong and it will not be correct. That's my opinion. I am not a political guy, sir. Okay, nahi, I am not a political guy. I am telling you the fact. I appreciate. परसों सुनिए, कल बृंदा के घर में जाके आरामबाई टेंगोल और मैथिली लिपुन का आदमी जाके उसको थ्रेट किया टू चेंज हिज स्टेटमेंट। अरे बृंदा मैम क्लियरली बोल दिया कि आग स्टार्ट किया है मैथिली ने। आरामबाई
तेंगोल और मेईतेई लिपुन ने, आप लोग क्या बोल रहे हो? ये क्या डिबेट है? क्या कैसा कैसा बात कर रहे हो यार? यू आर जस्ट माने मेकिंग सम एब्सर्ड थिंग्स। ये क्या है? वृंदा झूठ बोल रही थी, वृंदा झूठ बोल रही थी, आप बोलो। मीडिया की बात नहीं कर रहा, आप ये टॉकिंग फ्रॉम जनता। क्या वृंदा झूठ बोल रही थी? मैं जनता के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं जनता के हिसाब से बोल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? लेट्स अरे कॉन्स्टिट्यूशन डिक्टेटरशिप चल रहा है एक जगह पे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन? अरिजीत भाई, लेट्स हियर, गो अहेड, गो अहेड। उसके बाद वी कैन पुट अप व्यू ना। वी रिस्पेक्ट यू भाई, वी रिस्पेक्ट यू, ऐसी बात नहीं है। आई जस्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। He attacked me, I did not. I just gave my statement. He attacked me, I did not. Right? I did not. I don't have to attack. I must clear. Okay. Mr. Arijit को due to lack of knowledge, Mr. Arijit has expressed that. कल वृंदा ने उसके बाद जो है क्लैरिफिकेशन दिया, क्या मिस्टर अरिजीत ने उसको देखा या उसको पढ़ा है? मैंने गलत बयानी दिया करके मिस वृंदा ने जो मीडिया पे जो क्लैरिफिकेशन दिया है, आपने कभी देखा है क्या? एंड दूसरा चीज, आप ये गलत चीज ना बोले, आराम भाई तेंगोल या मेईतेई लिपुन कोई बैन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना कोई टेररिस्ट है, neither they hold any gun or any weapon. Aram Bhai Tengol and Meitei Lipun is a socio-cultural organization. आप मिस्टर अरिजीत हो सकता है उनकी पिछले वीडियो में मैं उनकी वक्तव्य में मैंने देखा हूं कि उन्होंने कभी मणिपुर को देखा नहीं है। तो मणिपुर के बारे में जब आप डेमोग्राफी एंड उधर के ज्योग्राफिकल कंडीशन को नहीं जानते, उधर के कल्चर को नहीं जानते, तो आप कैसे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, आप कैसे एलिगेशन दे रहे हैं? दिस इज वेरी। आप चार्ट के बारे में जानते हो क्या? रिलीजन शट द फक अप मैन, लिसन ऐसे कन्वर्सेशन में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि नहीं मेरे पास वीडियो नहीं, मुझे आप बोलने दीजिए, वीडियो है। ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहा है ये आदमी? टेररिस्ट है तो आप ही बोलेंगे, क्या बोल रहे हो आप? नहीं, आप ही बोलेंगे काम डाउन। व्हाट द हेल? पार्लियामेंट्री, प्लीज डोंट यूज। नहीं, यू जस्ट अपनी जबान को लगाओगे ऐसे। नहीं दूंगा सर, क्या करोगे? उखाड़ लोगे? आपने जो बोला वो गलत बोला है। नहीं बोला हूँ, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा दूंगा। एडवांस वेपन के साथ चल रहा है आराम भाई तेंगोल का लोग, उसका लीडर फोर्स कर रहा है एडवांस बंदूक देके। क्या आप बोल रहे हो? नहीं दूं, क्या नहीं बोलूंगा आपको? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है विद 6000 लूटेड आर्म्स। मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हो आप? लैंग्वेज भाई, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज, प्लीज थोड़ा कंट्रोल करिएगा। तो सर मुझे मत बुलाइए, क्योंकि सर मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं जस्ट मास जैसा बात करता हूँ। तो फिर सर मुझे मत बुलाइए ऐसे डिबेट में। ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है यार। इतना दिन से मैं लड़ रहा हूँ, 5 महीने से इसके लिए, और ये बोल रहा है अभी आराम भाई तेंगोल इज नॉट अ टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ना। उसके पास बंदूक मेरा काट का है, ऊंट का है बंदूक, न टॉयज है सर। वो खुमान के पास क्या है बंदूक? आपका नो आपको खुमान के पास कौन सा बंदूक था? नहीं, आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है। ये गलत बोल रहे हो आप। रेप करो, मर्डर करो, फिर जाके आप काउंसलिंग दोगे। आप कौन हो? कौन भाई हो? कौन से कंपनी में काम करते हो? बोलो। सुन तो लीजिए मेरे भाई, सुन तो लीजिए। अरे सुन रहे हैं आप दोनों के बात कब से? क्या बात हो रहा है? झूठ बोल रहा है वो आदमी, झूठा आदमी है। Meeting around. देखिए, how will he get peace? He is lying. A liar can't get to a peace. झूठ बोल रहा है वो आदमी, झूठा है। सुन तो ली। क्यों सुनूं? झूठ बोल रहा है, वो क्लेम कर रहा है अजीब बातें यार। फोटो है, वीडियो है। सुन लीजिए। अल्टीमेट एम इज पीस। That's the ultimate aim. किसके साथ? झूठे के साथ कैसे पीस करूंगा? ये तो झूठ बोल रहा है, वो मुझे एलिगेशन दे रहा है। रैम्बो की पिक्चर देख करके ऐसे आप अपनी जो है हाइपोथेटिकल स्पेकुलेशन लगाना बंद करो। आप गलत बोल रहे हो मिस्टर अरिजीत। आप एलिगेशन लगा रहे हो। डिबेट करना तो बात करो सर, ऐसा मत करो। आप डिबेट नहीं जानते हो। ये आदमी कौन है कौन है? ये डिबेट कर रहा है, ये तो एलिगेशन दे रहा है, झूठ बोल रहा है। सुन तो लीजिए मेरे भाई, बोल रहा है एक साथ बैठेंगे। ये क्या झूठ बोल रहा है? आराम भाई तेंगोल इज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ था, अभी नहीं है।
मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ठीक है, ओके, यू आर entitled to your opinions, you are entitled to your आपकी विचारधारा जो है, सबको, हर एक को हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन भी है, हर एक को है। लेकिन देखिए, हम जब सर झूठ नहीं चलेगा, बहुत दिन से सुन लिया है, झूठ नहीं चलेगा, 5 महीने से झूठ लिया, सुन रहे हैं सर, और कितना सुनेंगे? हम आपकी बात मानने को तैयार है, हम आपकी बात मानने को तैयार है, अगर आप सबूत दिखाएं। झूठे से हम बात ही नहीं करते, सबूत है मेरे पास, आ जाइए मेरे ट्विटर हैंडल में। सबूत नहीं है तो ऐसे ही बोल रहे क्या? ऐसे बात नहीं करते। जैसे वृंदा को जाके कल उसके घर में जाके डराया धमकाया आराम भाई के लोग, फिर वो स्टेटमेंट चेंज कर दिया। बबलू के घर में जाके तोड़फोड़ किया, बबलू ने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। मेरे घर भी आ जाओगे क्या? आराम भाई भेज दोगे? बंगाल में तो आ नहीं पाओगे, गांड मार देंगे ना यहाँ आके, तो आ जाओ। ये क्या बात, आप क्या बात कर रहे हो? आप वीडियो है। नक्सलवादी में क्या सबके सब नक्सलाइट वीडियो है। होते हैं क्या? आप क्या वीडियो बात कर रहे हो? देखोगे, वीडियो है, देखोगे नहीं, बबलू के घर में आप तोड़फोड़ नहीं, करता है? देखोगे, मिस्टर अरिजीत, देखोगे। you control your tongue. देखोगे, अरिजीत भाई, हिजाम भाई का मैंने देखोगे आप वीडियो, देखोगे हिजाम भाई, देखोगे वीडियो क्या किया है आपने? अरिजीत भाई शांति शांति, मैंने हिजाम भाई का इंटरव्यू ले लिया था पहले। हिजाम भाई ने क्या कहा था पता है? हिजाम भाई ने कहा था, एक लाइन मेरे को अब तक याद है, उन्होंने, हिजाम भाई ने कहा था, अ गन कैन नेवर ब्रिंग पीस, अ गन कैन ओनली ब्रिंग पीसेस। ये हिजाम भाई लाइफ कैन ब्रिंग इट। बहुत एक गांधीयन है, एक शांतिपूर्वक आदमी है, ये शांति को मेंटेन रखते हैं। ही डज सी, वी आर ट्राइंग टू हैव अ रीजनेबल आर्गुमेंट, अ रीजनेबल डिबेट which we all will consent, should agree with, not here to fight, not here to fight. रीजनेबल डिबेट, सुनिए, रीजनेबल डिबेट तभी होता है ना जब एलिगेशन नहीं होता है, दोनों बात करते हैं। जब आप पीस के बारे में बोले, हम भी बात किए, ये एलिगेशन दे रहा है। आई कांट टेक एलिगेशन आउट हियर, आई रिप्रेजेंट सम पीपल एंड वी हैव वीडियोस। एंड वो जो बोल रहा है ना प्रूफ देने के लिए, सब प्रूफ रेडी है सर। आपको क्या चाहिए? वृंदा मैम के घर में जाके चिल्लाना या बबलू के घर का तोड़फोड़? कौन सा वीडियो भेजो आपको, बोलो, जिसके बाद स्टेटमेंट चेंज हो गया? बोलो। नहीं, आप कर सकते हो उसके ऊपर बात, उसके ऊपर बात करो। आराम भाई क्या है नहीं, अभी प्रूव हो जाएगा। फालतू का बात क्या कर रहे हो आप? टेरर कंट्री बना, आप टेरर स्टेट बना दिए हो आप लोग ने, आराम भाई का सपोर्ट करके। आपको डर नहीं लगता है? एक दिन आपके घर में आके गोली मारेगा अगर आप उसका बात नहीं सुनोगे तो। रेडिकल शुड नॉट बी अलाउड टू टेक कंट्रोल ऑफ अ सोसाइटी। If you don't understand that, you will be fucked. क्या यार, लैंग्वेज थोड़ा, अरिजीत भाई थोड़ा जबान पे थोड़ा लगाम दी हल्का सा, प्लीज भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, हैं? सुनिए, झूठा आदमी नहीं पसंद है हमको, हम झूठे आदमी से ऐसे बात नहीं करते, यूजुअली टाइम वेस्ट हो रहा है। हम सब वी ऑल आर प्राउड इंडियंस, हम सब हमें गर्व है भारतीय होने पे। मैं ये कह रहा हूं अरिजीत भाई, ये चलेगा नहीं, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं बोलोगे आप, झूठ नहीं बोलोगे तो बात चलेगा, नहीं तो अभी मैं कट करके निकल जाऊंगा भाई, मेरा कुछ जाता आता नहीं है। वो झूठ नहीं बोलेगा। वो कल क्या हुआ वृंदा के घर में, पहले उसको आंसर देने दो, हिजाम को बोलो, कल क्या हुआ वृंदा के घर में? बताइए 1967 में नक्सलवादी में